बहुत समय पहले एक गांव में गिरधारी नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी मालती और बेटी चंपा के साथ जीवन यापन कर रहा था। पर गरीब होने की वजह से वो अपने खेतों में अच्छी फसलें नहीं कर पाया, जिस वजह से उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। एक दिन उसकी पत्नी मालती ने कहा, अजी, हमारे पास इतना बड़ा खेत है, फिर भी हम उसमें फसल नहीं कर पाते। अगर एक बार अच्छी फसल कर ले तो फिर हमें इतनी परेशानी ना उठानी पड़े। मुझे पता है, पर फसल करने के लिए पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इसीलिए मैं ऐसी फसलें करता हूँ जिससे लागत कम लगे। पर इस तरह तो हम लोग कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे, और हमारी बेटी भी विवाह के योग्य हो गई है। हम उसका विवाह किस प्रकार कर पाएंगे? हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम परेशान मत हो, मैं इसका विवाह किसी न किसी तरह से ही कर दूंगा। ये सुनकर मालती ने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ चंपा देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि मालती की तबीयत खराब रहती थी। माँ, आज खाने में क्या बनाना है? बेटी, घर में जो कुछ भी हो वही बना लो। ठीक है माँ, मैं बना देती हूँ। इसके बाद चंपा ने खाना बनाया तो उसने देखा पानी खत्म हो गया था, जिस पर उसने कहा, माँ, पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेने जा रही हूँ। हाँ बेटी, गांव के कुएं से ही पानी ले लेना। ठीक है माँ। इसके बाद वो गांव के कुएं पर आई तो देखा वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसा करती हूँ, नदी पर जाकर ले आती हूँ। ये कहकर वो नदी के किनारे आ गई और पानी भरने लगी। तभी उधर से एक राजकुमार गुजरा। राजकुमार की नजर जब चंपा पर गई तो उसने कहा, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? राजकुमार को देखकर चंपा ने उन्हें पानी पिला दिया, जिसे पीकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम इसी गांव में रहती हो? हाँ, हाँ, मैं इसी गांव में रहती हूँ। इसके बाद चंपा पानी भरकर घर आ गई। घर आने पर उसकी माँ मालती ने कहा, अरे चंपा, बड़ी देर लग गई थी। माँ, कुएं पर तो बहुत भीड़ थी, इसीलिए नदी की तरफ चली गई, जहाँ मुझे एक राजकुमार मिले थे। उन्हें प्यास लग रही थी तो मैंने उन्हें पानी पिला दिया। ये तो बड़ा अच्छा किया। हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए, तभी भगवान हमारा भी भला करेगा। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा खुश हुई। धीरे धीरे समय के साथ गिरधारी अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश करने लगा, पर उसे अपनी बेटी के लिए लड़का मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे थे, जिस वजह से गिरधारी काफी ज्यादा दुखी था। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा? सभी लोग तो बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं? गिरधारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बार उसकी फसल भी अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो गया। हे भगवान, एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से यह फसल भी अच्छी नहीं हुई है। पता नहीं तूने हमारे भाग में क्या लिखा है। एक दिन की बात है, चंपा जंगल में लकड़ियां लेने आई, क्योंकि वो अक्सर कर जंगल से ही लकड़ियां लेती थी। तभी अचानक उसे एक गधा दिखाई दिया, जो काफी ज्यादा घायल था। गधे को देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई। अरे, ये यहाँ पर गधा, पर ये तो काफी ज्यादा घायल है। इसके बाद चंपा उस गधे को अपने साथ घर पर ले आई। माँ, इसके पैर में चोट लगी हुई है, इसीलिए ले आई हूँ। जब ये ठीक हो जाएगा तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। ठीक है बेटी। इसके बाद चंपा ने गधे की बहुत सेवा की और समय के साथ गधा ठीक हो गया। जब गधा पूरी तरह ठीक हुआ तो उसने चंपा से कहा, मदद करो, मेरी मदद करो।
गधे को बोलता हुआ देख चंपा काफी हैरान हुई और बोली, क्या तुम ही बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक गधे हो। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर मुझे श्राप मिला है जिस वजह से मैं गधा बन गया। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने माता पिता को इस बारे में बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम इस बारे में किसी को बताना मत। अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मेरा श्राप कभी भी दूर नहीं होगा। ये सुनकर चंपा और ज्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसने कहा, तो अब मुझे क्या करना है, तुम मुझे बताओ। तुम बस मेरा श्राप दूर कर दो, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। पर मैं तुम्हारा श्राप किस प्रकार दूर कर सकती हूँ? अभी गधा उसे बताने ही जा रहा था, तभी अचानक वहाँ गिरधारी आ गया और बोला, अरे चंपा बेटी, गधे के पास क्या कर रही हो? जरा इधर तो आओ, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। हाँ पिताजी, मैं अभी आती हूँ, तुम अभी यही रुकना, मैं अभी जा रही हूँ। हाँ। ये कहकर चंपा अपने पिता को पानी देने चली गई। उसने अपने पिता को पानी दिया, जिस पर गिरधारी ने कहा, अरे बेटी, अब यह गधा पूरी तरह से ठीक हो गया है, हमें इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए। पर पिताजी, ये गधा बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम इसे अपने घर पर ही रख लें? अरे बेटी, तुम्हें तो पता ही है हम लोग कितने गरीब हैं। हम लोगों के पास खुद तो खाने के लिए भोजन नहीं है, हम इस गधे को क्या खिला पाएंगे? ये सुनकर चंपा भी काफी ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि गिरधारी सही ही कह रहा था। पर चंपा को पता था गधा किसी मुसीबत में है और उसने कहा, पिताजी रख लीजिए ना, वैसे भी माँ कहती है अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो भगवान हमारा भला करेंगे। ठीक है बेटी, तेरी जैसी इच्छा। इसके बाद गिरधारी वहाँ से चला गया और तभी मालती ने उसे घर के कामों में लगा लिया और वो गधे के पास नहीं जा पाई। वही दूसरे दिन भी उसे समय नहीं मिला। वही फसल खराब होने की वजह से गिरधारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने मालती से कहा, सुनो, ऐसा करता हूँ, मुखिया से कुछ पैसे लेकर फसल कर लेता हूँ, फिर बाद में उन्हें पैसे दे दूंगा। अजी, जैसा आपको सही लगे आप ऐसा कर लीजिए। वैसे भी हमें फसल करने के लिए तो पैसे चाहिए ही है। हाँ हाँ, तुमने सही कहा, और हमारे पास पैसे नहीं है। इस बार पैसे लेकर अच्छी सी फसल करूंगा, जिससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगा। इसके बाद गिरधारी मुखिया के पास आ गया। मुखिया ने जब गिरधारी को देखा तो कहा, अरे गिरधारी भैया, कैसे आना हुआ हमारे घर? अरे मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए हैं। इस बार फसल खराब हो गई है, तो अपने खेतों में फिर से फसल करनी है। हाँ हाँ गिरधारी, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर पैसे के बदले तुम्हें मेरे पास कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये आप क्या करो मुखिया जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं गिरवी रख दूं। अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारा खेत है, तो अगर तुम मेरे पैसे ना दे पाओ तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। ये सुनकर गिरधारी काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने कहा, नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुम अपना घर गिरवी रख दो, अब कुछ न कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। ये सुनकर गिरधारी ने अपना घर गिरवी रख लिया और मुखिया से पैसे ले आया। पैसे ले आने के बाद उसने अपने खेतों में फिर से फसल की वही दूसरी तरफ। चंपा को जब रात में समय मिला तो वो गधे के पास गई और बोली, माफ करना, मुझे समय ही नहीं मिल पाया था, तुम मुझे कुछ बता रहे थे। हाँ हाँ, तुम मेरा श्राप दूर कर दो, और इस श्राप को दूर करने के लिए मुझे जादुई झरने के पास जाना पड़ेगा। क्या जादुई झरना? पर वो जादुई झरना कहाँ है? या तो मुझे नहीं पता, पर जंगलों में ही कहीं वहाँ जादुई झरना है।
अगर तुम्हें वह जादुई झरना मिल जाए तो मेरा श्राप हट जाएगा। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि वो इस बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती थी। और उसने कहा, पर मैं तुम्हारा श्राप हटाऊंगी कैसे, क्योंकि मैं अपने बिना माता पिता को बताए इस तरह कहीं नहीं जा सकती। पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो और कोई नहीं। ये सुनकर चंपा को कुछ समझ में नहीं आया और उसने गधे से कहा, ठीक है, मुझे जब भी समय मिलेगा तब मैं तुम्हें लेकर उस जादुई झरने के पास चलूंगी। मुझे सही समय का इंतजार करने दो। वहीं दूसरी तरफ गिरधारी अब थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसने अपने खेतों में फसल कर दी थी। जब मालती ने उसे परेशान देखा तो कहा, अजी आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या हो गया? मुखिया ने तो पैसे दिए, पर उसने हमारा घर गिरवी रख लिया है। अब तो भगवान की दुआ से हमारी फसल ठीक हो जाए बस। क्या मुखिया ने घर गिरवी रख लिया? ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर आपने मना क्यों नहीं किया? मैंने मना किया, उसने तो पहले ही खेत रखने के लिए कहा था, पर वह तो अच्छा हुआ मैंने मना कर दिया, जिस पर घर रख लिया। अब बस अगर फसल अच्छी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ गिरधारी की फसल अच्छी होने लगी, जिसे देखकर गिरधारी और उसका परिवार काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ चंपा एक सही मौके की तलाश में थी और एक दिन चंपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मौसी के घर चली जाऊँ। पर बेटी हूँ, अचानक तुम्हें मौसी के घर जाने की क्या जरूरत है? बस मुझे ऐसे ही जाना है, मेरा मन चल रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हें मौसी के घर भिजवा देती हूँ। नहीं माँ, मैं अकेले ही जाऊंगी, गधे को साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर मालती थोड़ी परेशान हुई और बोली, बेटी अब तुम जवान हो चुकी हो, मौसी का घर बहुत दूर है। अरे तो क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं चली जाऊंगी। महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजकुमार आ जाएंगे। अरे कब आएंगे? और उन्होंने कहा था वह शिकार करने गए हैं, पर अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हें जाए पूरे 1 महीना हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, शायद राजकुमार राज भ्रमण के लिए निकल गए हो। और वैसे भी आपको तो पता ही है, राजकुमार की आदत है, उन्हें घूमना फिरना कितना अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे इतनी चिंता तो नहीं होती। हाँ हाँ, यही तो आप सही कह रहे हैं, पर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सैनिकों को भेजकर पता लगवा लीजिए वह कहाँ पे है। हाँ हाँ, यह तो तुमने सही कहा। ठीक है, तुम सैनिकों को भेजो और राजकुमार का पता लगाओ। अब हमें कहाँ जाना है? क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जादुई झरने के पानी से ही मेरा श्राप दूर होगा। वैसे तुम्हें श्राप किसने दिया? मुझे श्राप एक साधु ने दिया था, क्योंकि मैंने उसका अपमान कर दिया था, इस वजह से। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा हैरान हुई। इसके बाद वो जंगल के और अंदर आ गई। जंगल के काफी अंदर आने के बाद उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर चंपा ने कहा, ऐसा करते हैं, इन्हीं साधु के पास जाते हैं, शायद ये कोई उपाय बता दे। साधु को देखकर गधे ने कहा,
अरे यही तो वह साधु है जिन्होंने मुझे श्राप दिया था। क्या इन्हीं ने तुम्हें श्राप दिया था? हाँ हाँ, इन्हीं ने मुझे श्राप दिया था। इसके बाद चंपा गधे के साथ साधु के पास आई और बोली, हे साधु महाराज, हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। साधु ने जब गधे को देखा तो पहचान लिया और चंपा को देखकर कहा, हाँ हाँ बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? साधु महाराज, हमें जादुई झरने का पता बता दीजिए। आपको याद होगा, आपने इस गधे को श्राप दिया था। हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने क्रोध में आकर इस राजकुमार को श्राप दे दिया था, जिससे यह गधा बन गया। पर फिर जब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ तब तो देर हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें जादुई झरने का रास्ता बताऊंगा। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा खुश हुई। इसके बाद साधु ने चंपा से कहा, यहाँ से दूर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के दूसरी तरफ वह झरना बहता है, पर याद रखना उस झरने की रखवाली एक परी करती है। क्या परी? क्या वो हमें झरने से पानी लेने नहीं देगी? यह तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वह दिव्य झरना है। उसका पानी हर एक बुरी शक्ति पाना चाहता है, इसीलिए उसकी रखवाली परी करती है। मैंने तुम्हें पता बता दिया, अब तुम यह सोचो पानी किस प्रकार लोगे। ये सुनकर चंपा ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो लोग इस पहाड़ी की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ मालती की बहन ज्योति उसके घर पर आई। मालती ने जब अपनी बहन ज्योति को देखा तो थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे ज्योति, तुम यहाँ पर? चंपा तो तुम्हारे ही घर पर गई है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे घर तो चंपा आई ही नहीं। क्या चंपा तुम्हारे घर नहीं आई? पर ये कैसे हो सकता है? अब तो मालती को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ गिरधारी आया और बोला, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजी, परेशान होने वाली बात ही है। ज्योति कह रही है उसके घर पर चंपा नहीं आई। क्या चंपा ज्योति के घर नहीं गई? तो फिर कहाँ चली गई? तभी वहाँ पर मुखिया अपने पैसे लेने आ गया। मुखिया ने जब ये सारी बातें सुनी तो कहा, अरे गिरधारी, कहीं ऐसा तो नहीं तेरी बेटी भाग गई हो? या आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। अरे जवान बेटी को अकेला भेज ही क्यों दिया था? मुझे तो आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं है। जरूर तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है। नहीं मुखिया जी, वो हमारे गधे के साथ गई है, अकेली नहीं गई है। ये सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे गधा लेकर कौन जाता है? तुम लोग पूरे मूर्ख ही रहोगे। जरूर वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सब सुनकर मालती और गिरधारी काफी ज्यादा दुखी हुए। इस पर मुखिया ने कहा, अब मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि अब मैं तुम पर अपने पैसे नहीं रख सकता। या आप क्या कह रहे मुखिया जी? मेरी फसल बस पककर तैयार होने वाली है। मुझे कुछ नहीं पता। जिसकी बेटी भाग गई उसके माता पिता भी तो भाग सकते हैं ना। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा दुखी हुए, क्योंकि अचानक से चंपा कहाँ चली गई। उसने तो ये कहा था वो ज्योति के घर जा रही, पर ज्योति तो मना कर रही है। इस पर मुखिया ने कहा, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी बदनामी होगी और फिर हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हें लगता है अब तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। ये कहकर मुखिया वहाँ से आया और उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी, जिससे गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे, जिसे देखकर मालती काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, हमारी बेटी कहाँ चली गई? आज से पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मैं उसके साथ चला जाता हूँ, पर तुमने जाने ही नहीं दिया। अजी, तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कहीं हमारी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं होगी।
ये सुनकर गिरधारी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। इस पर ज्योति ने कहा, अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। मैं तो यहाँ घूमने आई थी, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अरे बहन, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तो फिर यहाँ रहकर क्या करूँ? मुझे नहीं पता था तुम्हारी बेटी ऐसा काम करेगी। मेरे घर को बोलकर कहीं और ही चली गई। ये कहकर ज्योति भी वहाँ से चली गई, जिस पर मालती काफी ज्यादा दुखी हो गई कि भला गधे के साथ चंपा कहाँ जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ चंपा गधे के साथ इस पहाड़ी के लिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। बस कुछ ही देर बाद पहाड़ी आ जाएगी और फिर हम लोग पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर जादुई झरने का पानी ले लेंगे। हाँ हाँ, जल्दी करो, क्योंकि मुझे फिर से इंसान के रूप में आना है। इसके बाद वो लोग उसी पहाड़ी के पास पहुंच गए। पहाड़ी पर आने के बाद उन लोगों ने पहाड़ी को पार किया और जादुई झरने पर आ गए। जादुई झरने को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए। अरे वाह, ये जादुई झरना कितना सुंदर है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब जल्दी से इसका पानी ले लो। पर साधु तो कह रहे थे यहाँ पर परी रहती है। मुझे लगता है परी अभी कहीं गई है। तुम जल्दी से पानी ले लो। ये सुनकर चंपा ने जल्दी से जादुई झरने का पानी लेना चाहा। तभी वहाँ पर परी आ गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? ये झरना मेरा है, पीछे हटो। ये सुनकर चंपा बुरी तरह घबरा गई और पीछे हट गई। मैं यहाँ पर जादुई पानी लेने आई हूँ। पर क्यों? तुम्हें जादुई झरने का पानी क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इस गधे का श्राप हटाना चाहती हूँ। ये सुनकर जब परी ने गधे की तरफ देखा तो कहा, इस गधे को श्राप मिला है। पर क्यों? इसने जरूर कोई बुरा काम किया होगा। नहीं नहीं, इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, बस छोटी सी भूल के कारण मिल गया है। आप इनका श्राप दूर कर दीजिए, जादुई झरने का पानी दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगी। आप ऐसा मत कीजिए, मेरे माता पिता घर पर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द इस गधे को श्राप से आजाद करके वापस जाना है। ये सुनकर परी थोड़ी हैरान हुई और बोली, मैं कुछ समझी नहीं, क्या ये गधा तुम्हारा नहीं है? इसके बाद चंपा ने परी को सारी बात बताई और कहा, मेरी माँ ने कहा है अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा, इसीलिए। ये सुनकर परी काफी ज्यादा खुश हुई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें जादुई झरने का पानी दूंगी। ये सुनकर चंपा थोड़ी हैरान हुई और बोली, हाँ हाँ बताइए, आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर परी काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अच्छी बात है, इस झरने के पास तुम्हें जो नदी दिखाई दे रही है उसमें एक कमल का फूल है। तुम उस कमल के फूल को ले आओ। याद रखना, अगर तुम्हारे मन में किसी तरह का पाप हुआ तो तुम उसे छूते ही मर जाओगी। ये सुनकर गधा काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, तुम फूल को लेने मत जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं उस फूल को जरूर लेने जाऊंगी, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। ये कहकर चंपा उस नदी में चली गई और कमल के फूल के पास पहुंच गई। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी लग रहा था। हे भगवान, मेरे मन में किसी भी तरह का पाप नहीं है, मैं यहाँ गधे की मदद करने आई हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये कहकर उसने कमल के फूल को तोड़ लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। ये देखकर परी काफी खुश हुई और इसके बाद चंपा ने उस कमल के फूल को परी को दे दिया, जिस पर परी ने कहा, इसका मतलब तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम यहाँ से पानी ले सकती हो। ये सुनकर चंपा काफी खुश हुई और उसने जादुई झरने का पानी लेकर गधे के ऊपर डाल दिया, जिससे गधा एक राजकुमार में बदल गया। ये वही राजकुमार था
जिसने चंपा से पानी मांगा था। राजकुमार को देखकर चंपा हैरान हुई और बोली, अरे आप तो वही है ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। उस दिन पानी पीने के बाद मैं जंगल में आ गया था और तभी मुझे शराब मिल गया था, पर आज तुमने मुझे शराब से बचा लिया। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आए। वहाँ से आने के बाद राजकुमार उसे महल में ले गया, जहाँ राजा ने जब राजकुमार को देखा तो कहा, अरे राजकुमार, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद राजकुमार ने अपनी सारी कहानी राजा को बताई, जिसे सुनकर राजा काफी ज्यादा परेशान हो गए और बोले, मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। यह तो अच्छा हुआ इस लड़की ने तुम्हारी मदद की। हाँ हाँ पिताजी, पर अब मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इसके घर वाले बहुत ज्यादा गरीब हैं। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बहुत सारा धन देकर राजकुमार को लड़की के साथ विदा कर दिया। चंपा जब अपने घर लौट आई तो उसने देखा गिरधारी और उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी बैठे थे। वहीं अपनी बेटी को देखकर मालती और गिरधारी काफी ज्यादा खुश हुए। अरे बेटी, तुम लौट आई। तुम किसके साथ गई थी और वो गधा कहाँ है? माँ, वो गधा वो राजकुमार थे। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ। इसके बाद चंपा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए और गिरधारी ने कहा, तुम हमें बताकर भी तो जा सकती थी ना। इन्होंने मना किया था। इन्होंने कहा अगर मैं आपको बता दूंगी तो इनका श्राप नहीं हटेगा, इसी वजह से। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, पर तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद क्या क्या हुआ। इसके बाद गिरधारी ने चंपा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर चंपा भी काफी ज्यादा दुखी हो गई। इस पर राजकुमार ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपकी बेटी पर मुसीबत मेरी वजह से आई है तो मैं ही इस मुसीबत का निवारण भी करूंगा। हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हो राजकुमार? अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद राजकुमार गांव में आए और उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाकर सारी सच्चाई बता दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठी अफवाह फैलाने की? नहीं नहीं, हमें नहीं पता था राजकुमार जी कि यह आपके साथ गई थी। चंपा ने हमारी बहुत मदद की है। अगर आज यह नहीं होती तो हम कभी भी असली रूप में नहीं आ पाते। आप लोगों को तो चंपा का धन्यवाद करना चाहिए। ये सुनकर गांव वाले काफी खुश हुए और इसके बाद राजकुमार वहां से चले आए। वहीं राजकुमार के जाते ही मुखिया के घर में आग लग गई, जिसे मुखिया काफी ज्यादा दुखी हो गया। हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे घर में? अचानक से आग कैसे लग गई? अब मैं क्या करूं? मुखिया को उसके लिए सजा मिल गई थी, क्योंकि मुखिया ने चंपा का बुरा करना चाहा था। तभी अचानक चंपा के सामने वही परी आ गई, जिसे देखकर चंपा हैरान हो गई। अरे आप यहाँ पर? हाँ, मैं तुम्हें उस समय इनाम नहीं दे पाई, तुम सच्चे हृदय की हो। पर जब मैं यहाँ आ रही थी तो सारी बात सुन ली, इसीलिए मैंने उस दुष्ट मुखिया को सबक सिखाया, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अगर कोई बुरा करेगा तो उसे बुरा ही मिलेगा। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा खुश हुई और उसने कहा, आप मुझे क्या इनाम देना चाहती है? मुझे किसी इनाम की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए आज से तुम जिस चीज को भी छुआ करोगी वो सोने की हो जाएगी। इसी के साथ तुम जानवर और पंछियों की सारी बातें सुन सकोगी। ये सुनकर चंपा काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी वहाँ चंपा के माता पिता आ गए। उन्होंने जब परी को देखा तो हैरान हुई। इस पर परी ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, आपकी बेटी बहुत ही दयालु और बहादुर है। ये कहकर परी वहाँ से चली गई और फिर चंपा ने परिवार वालों को सारी बात बताई, जिसे सुनकर गिरधारी काफी खुश हुआ और बोला, हमें नहीं पता था
कि तुम हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई हो। आज से हम भी लोगों की मदद किया करेंगे। ये सुनकर चंपा भी काफी खुश हुई और अब वो लोग गांव वालों की मदद के साथ पशु पक्षियों की भी मदद करने लगे थे और अब चंपा काफी ज्यादा खुश थी।